हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर करेंगे फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ऑफ क्लास 7 बुक साइंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो उन्होंने बोला है कि 6th क्लास में हमने पढ़ाई है कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए फूड चाहिए, और फूड में क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। वो कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। और प्लांट्स जो है, मतलब कि यहाँ पे आपको वर्ड दिया हुआ है सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मीनिंग होता है मेक, बनाना। मतलब जो प्लांट्स है वो तो अपना फूड खुद बना लेते हैं, लेकिन जो एनिमल्स और ह्यूमंस है वो नहीं बना पाते। वो कैसे, अब आप बोलोगे ह्यूमंस तो फूड बना के खाते हैं और एनिमल्स भी ज़िंदा है क्योंकि वो भी खाना खा लेते हैं। सो ये इसलिए क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो भी तो प्लांट से ही आया है ना। सो इसका मीनिंग ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो ह्यूमंस हैं वो अब प्लांट्स से अगर फ्रूट खाते हैं, फ्रूट भी प्लांट से ही आते हैं, वेजिटेबल वो भी प्लांट से ही आते हैं। कुछ भी खाते हैं हम, जैसे कोई भी सीरियल्स हो गए, मेज़ पी, कोई भी सब्जी जो भी हम खाते हैं वो सब प्लांट से आता है। और एनिमल्स, या फिर हम एनिमल्स को भी, लोग नॉन वेज भी खाते हैं ना, मीट खा लेते हैं। लेकिन प्लांट जैसे कि एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं कई तो, और कई क्या है, दूसरे एनिमल्स, बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। सो इसलिए उन्होंने बोला है कि जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे। वो कैसे, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वो कैसे डिपेंडेंट होते हैं। जब वो हम जैसे कि जब हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि हमें फूड जो है, हमें जब हम किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि जैसे कि प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं जो कि खुद खाना बना सकते हैं, इसलिए हम उन पे डिपेंडेंट हैं, मतलब कि हम जिंदा ही उनकी वजह से हैं। और सेकेंडली मेन बात क्या है कि वो ऑक्सीजन भी हमें देते हैं। सो इसलिए वी आर डायरेक्टली और इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। सो नेक्स्ट आ गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो प्लांट्स जो हैं वो ओनली ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। किनको यूज़ करके बनाते हैं, अब मान लो कि एक फैक्ट्री है, वो कपड़े की फैक्ट्री है। सो एक कपड़ा बनाने के लिए उन्हें कुछ रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा। रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल। जैसे कि एक ट्राउज़र बनाना है, ट्राउज़र मतलब ट्राउज़र पे पूरा कपड़ा लगा होता है। सो उस कपड़े को बनाने के लिए उन्हें कुछ तो चाहिए होगा, जैसे जूट चाहिए होगी या फिर कॉटन चाहिए होगी। तो उनको पहले जो रॉ मटेरियल है एज अ कॉटन, जो खेतों में उगाई जाती कॉटन है, वो तोड़ के मतलब उन तक पहुंचाई जाएगी एज अ रॉ मटेरियल। देन वो आगे प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं उनकी, और देन वो ट्राउज़र में बदल देते हैं। सो इसी तरह से जब प्लांट को फूड बनाना है तो उसे भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होंगे। वो कौन कौन से हैं, अब आपको गिवन है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। सो एक ह्यूमन को ज़िंदा रहने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डू वी नीड फूड, हमें फूड क्यों चाहिए। सो आपका आंसर ये वाला आएगा, बॉडीज़ को बिल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए, और एनर्जी के लिए। मतलब कि इन सब चीज़ों के लिए हमें फूड चाहिए। फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो न्यूट्रिशन आ गया। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक मोड है जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड लेता है और उसे यूटिलाइज कर लेता है। मतलब कि
ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स में अब डिफरेंस आपको बताया हुआ है। सो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब कि ऑटोट्रॉफ्स कौन हुए, प्लांट्स। प्लांट्स पे कौन डिपेंडेंट है, हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स कौन है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। सो होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आ गया हमारा फोटोसिंथेसिस, जो कि हमारा फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स में। सो लीव्स जो हैं फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की। आपको क्वेश्चन आ सकता है, वाई लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स को फूड फैक्ट्री प्लांट की क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपकी बुक पे एक लाइन मिसिंग है, जो कि पुरानी बुक्स पे है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स। मतलब कि सिंथेसिस का मीनिंग आपको पहले भी बताया था, बनाना, मतलब किसी चीज़ को प्रिपेयर करना। सिंथेसिस जो है मतलब कि फूड जो प्रिपेयर ही लीव में होता है। सारे रॉ मटेरियल को वहाँ तक पहुँचना होता है, जैसे कि वाटर मिनरल्स जो है वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब रूट्स के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपका है प्लांट। सो यहाँ पे है उसकी रूट्स, यहाँ पे है सॉइल, ठीक है। यहाँ पे नीचे नीचे जो है सॉइल है। सो हमने जब पानी डाला, ये लीव्स भी हैं, इसके लीव्स भी बने हुए हैं। सो यहाँ से हमने जब पानी डाला, पानी जो है वो रूट्स तक चला जाएगा। रूट्स क्या करेंगी, अब कलर चेंज करके बताती हूँ। उन मिनरल्स को, जैसे यहाँ पे पानी आ गया, अब वो पानी क्या करेगा, यहाँ से ऊपर ब्रांच तक चला जाएगा। ब्रांच से वो कहाँ जाएगा, लीव में चला जाएगा। लीव में क्या बनता है, फूड बनता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो जब हम रॉ मटेरियल लीव्स तक पहुंचाते हैं, मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाते हैं, सो लीव्स तक ही जब हम लीव को ही सब कुछ देते हैं, इसलिए उसे फूड फैक्ट्री बोला गया है। फैक्ट्री बन जाती है सब कुछ इकट्ठा करके। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा से ले लेते हैं। एक और कॉमन बात बता दूं मैं आपको, वैसे तो आपको पता ही होगी, फिर भी बता देती हूँ कि जो हमारे पास 2 गैसेस होती हैं, CO2 एंड O2। O2 होता है ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये जो 2 गैसेस हैं ये बेसिस है हमारी लाइफ का, क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और जो ह्यूमंस हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो कैसे मिलती है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। O2 जो है वो प्लांट्स रिलीज़ करते हैं। जब वो CO2 लेते हैं तब वो ऑक्सीजन को भी रिलीज़ करते हैं। सो जो वो ऑक्सीजन होती है वो आ जाती है ह्यूमंस के पास। और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम रिलीज़ क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं तो वो प्लांट्स ले लेते हैं, और जब वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। सो यही मतलब की बात मैंने समझानी चाहिए कि प्लांट्स ने ऑक्सीजन छोड़ दी। वो इस फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिनट, सो यहाँ पे एक ह्यूमन है, यहाँ पे एक प्लांट है। इसमें क्या है, O2 भरी हुई है, इसमें क्या है, CO2 है। सो जो ये ह्यूमन है हमारे पास, जब ये जब ये O2 रिलीज़ करेगा, ये O2 रिलीज़ करेगा,
तो वो चली जाएगी ह्यूमन के पास। ह्यूमन क्या कर लेगा, ऑक्सीजन को रख लेगा और CO2 को उधर भेज देगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि हमारी लाइफ का बेसिस है। ऑक्सीजन के बिना हमारा सर्वाइवल मुश्किल है, मुश्किल क्या है, नामुमकिन है, और CO2 के बिना उनका सर्वाइवल नामुमकिन है। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, लीफ में जो टिनी पोर्स होते हैं उनसे। फॉर एग्जाम्पल ये भी आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। वेट, यहाँ पे है हमारे पास एक लीफ, उसमें क्या है, कुछ पोर्स लगी हुई हैं। पोर्स में से क्या होता है, जब CO2 आती है वो रख लेती है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर देती है। सो इन्हीं पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। दिस इज योर स्टोमेटा। ओके, सो इनको प्रोटेक्ट कौन करता है, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं, आपको आगे भी बताया गया है। यहाँ पे पिक्चर में होगा, ये रहा। दिस इज़ योर लीफ। लीफ में जो ये वाला पार्ट है, ये बिंदियाँ दिख रही हैं आपको, ये बिंदियाँ जो है वो टिनी पोर्स हैं, और जो उसके आसपास है ये गार्ड सेल्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं। ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है कि वो बाय ब्रांचेस लीव्स तक जाते हैं। और नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि जो लीव्स है उनमें क्या होती है, ग्रीन पिगमेंट होती है, जिन्हें हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल के फंक्शन क्या होते हैं, एक तो वो सनलाइट को कैप्चर कर लेती है, और दूसरा वो फूड प्रिपेयर करने में मतलब कि जो सनलाइट की एनर्जी उसने कैप्चर की है, उस एनर्जी को यूज़ करती है क्या प्रिपेयर करने में, फूड प्रिपेयर करने में। मतलब रिपीट करती हूँ, जो सनलाइट से एनर्जी कैप्चर कर ली, उस एनर्जी को यूज़ करना फूड बनाने के लिए, एक उसका ये फंक्शन है। मतलब कि फूड प्रिपेयर करने के लिए वो एनर्जी यूज़ करना फ्रॉम किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब फूड प्रिपेयर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। सो ये हमारे मेन कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट आ गया, ये हमारा कि यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे, जो सोलर एनर्जी है वो कैप्चर कर ली जाती है और स्टोर कर ली जाती है प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ फूड, वो स्टोर करके रखते हैं इसे। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। सो आपको क्वेश्चन दिया है कि आप इमेजिन करो अर्थ पे लाइफ हो सकती है इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बिना। सो इसका आंसर है नो, नेवर। मतलब कि आप खुद सोचो कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड प्रिपेयर जो होना है वो बंद हो जाएगा। फूड प्रिपेयर नहीं होगा तो हम कहाँ से खाएंगे, तो हम जिंदा कहाँ से रहेंगे। प्लांट्स एनिमल्स जो है वो नहीं खाएंगे तो वो कैसे रहेंगे। सो इसलिए इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि इसके बिना जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है ऑन द अर्थ। सो दूसरा कारण ये है कि ऑक्सीजन भी नहीं रिलीज़ होगी अगर वो ये सारा प्रोसेस नहीं होगा। ऑक्सीजन, ये सबसे बड़ी बात है
कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, वाटर यूज़ होता है, क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। ये आपको इक्वेशन में दिया गया है, ये इक्वेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको समझनी है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुई, वाटर यूज़ हुआ, सनलाइट आई, क्लोरोफिल यूज़ हुई, उसके बाद क्या बन गया हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो है बन गए। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो आगे कन्वर्ट हो जाता है इन द स्टार्च में। इसलिए बोला गया है कि स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। और ऑक्सीजन रिलीज होती है जब स्टार्च जो है लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस हमें दिखनी शुरू हो जाए, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है। सो नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको कोई डाउट हो तो भी कमेंट करना। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करना, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना भी। थैंक यू।